नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर बात होगी एकनाथ शिंदे को चुनाव जीतते ही बीजेपी ने दे दिया है बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली से एकनाथ शिंदे को झटका दिया गया है, जानेंगे पूरी खबर है। और वहीं दोस्तों बात होगी यहां पर महाराष्ट्र में ईवीएम का मुद्दा गर्मा चुका है। कई जगहों पर 99% चार्ज ईवीएम पाई गई है। हरियाणा वाला ही खेल लगता है कि महाराष्ट्र में भी कर दिया गया है। इसको लेकर के जानेंगे पूरी खबर। और वहीं इंडिया गठबंधन के नेता ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की लड़ाई यहां पर लड़ी जाएगी। जल्द ही बड़े आंदोलन की यहां पर शुरुआत होगी, इस बात का ऐलान यहां पर हुआ है। जानेंगे इसको लेकर के भी पूरी खबर है। दोस्तों खबरों की तरफ पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में कोई भी पार्टी चुनाव जीते, लेकिन देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले। संजय राउत का बहुत बड़ा दावा, एकनाथ शिंदे नहीं होंगे अब मुख्यमंत्री, दिल्ली में हो गया फैसला। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दिया है बड़ा झटका, अब एकनाथ शिंदे नहीं होंगे मुख्यमंत्री। और इतना ही नहीं दोस्तों, हरियाणा वाला ही खेल महाराष्ट्र में भी यहां पर चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर के किया है। इस बात का खुलासा शरद पवार की पार्टी के प्रत्याशी फहद अहमद ने यहां पर किया है। दोस्तों बताते चले कि खबर सामने निकल के आ रही है कि एनसीपी शरद पवार पार्टी से चुनाव लड़ रहे फहद अहमद 17 राउंड तक लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन जब लास्ट के 2 राउंड बचे थे, भाजपा समर्थित कैंडिडेट आगे निकलने लगे। आरोप है कि पूरे दिन वोटिंग के बाद भी वोटिंग मशीन 99% चार्ज कैसे निकली। आशंका है कि कुछ ईवीएम मशीनों के साथ में खेल हुआ है। पूरे मामले पर स्वरा भास्कर, उनकी पत्नी है, बोली पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है, इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। दोस्तों अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। उसके बाद में आखिर ये सब कैसे हुआ। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले यहां पर एक यूजर ने पूरे मामले पर कहा कि छोटे से राज्य को जितवा करके बड़ा राज्य ले लिया ताकि कोई ईवीएम पर शक ना करे। यहां पर झारखंड की भी बात कही गई है, जहां पर इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन महाराष्ट्र जो कि बड़ा राज्य है दोस्तों, वहां पर महायुति यानी कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बताते चले यहां पर जानकारी के लिए कि अणुशक्ति नगर से फहद अहमद 17 राउंड तक अपने विरोधी से आगे थे, जबरदस्त तरीके से जीत की दहलीज पर थे। विधानसभा में बस प्रवेश करने ही वाले थे, तभी आखिरी 2 राउंड में फुल चार्ज ईवीएम पहुंचाई गई और फहद की जीती हुई बाजी हार में बदल गई। इस तरीके से दोस्तों चुनाव जीता जाता है। यहां पर आप चाहे ये जरूर ही कह लीजिए कि लाडली बहना योजना काम कर गई, कौन सी योजना काम कर गई, लेकिन भाजपा का एक ही यहां पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लगातार वही उसी तरीके से भाजपा चुनाव जीत रही है। यूपी के उपचुनाव से भी कुछ ऐसी ही अपडेट आ रही है। उसके बाद आप लोग भी सोचने पर जरूर ही मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भाजपा चुनाव कैसे जीत रही है। कुंदरकी विधानसभा की सीट, जहां पर 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी 1993 से कभी भी ये सीट नहीं जीत पाई। वहां पर बीजेपी 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीती है। दोस्तों ये सब बिना यहां पर गड़बड़ी के किसी भी कीमत पर संभव है ही नहीं। जिस सीट पर 65% मुसलमान हो, उस सीट पर बीजेपी यहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत रही है। तो ये यहां पर काफी कुछ इशारा कर ही रहा है दोस्तों, किस तरह की यहां पर जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता उदित राज हैं, बोले, ट्वीट किया। उदित राज ने ट्वीट किया और कहा कि आज के महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के लिए सिविल सोसाइटी भी जिम्मेदार है, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई करनी ही होगी, तभी इस देश को यहां पर बीजेपी के हाथों से बचाया जा सकता है। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करेंगे। जो ईवीएम के खिलाफ हैं उनको तो जरूर आना चाहिए। ये ऐलान किया गया है कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज की तरफ से। ये ट्वीट सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम विरोधी आंदोलन अब यहां पर किया जाएगा, यानी कि मोर्चा खोला जाएगा अब यहां पर ईवीएम के खिलाफ में। दोस्तों बताते चलें,
बीजेपी के पास में चुनाव आयोग था, बीजेपी के पास में प्रशासन था, बीजेपी के पास में उसकी बी टीम थी। यानी कि किस पार्टी की बात हो रही है यूपी उपचुनाव को लेकर के, आप लोग जानते ही हैं कि भाजपा की बी टीम कौन सी है। बीजेपी के पास ईवीएम थे, फिर भी सपा ने 2 सीट जीत ली। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है दोस्तों। क्या आप लोग इस आंकड़े पर यकीन करेंगे कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की अकेली पार्टी 55 सीटें जीत रही है, और महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना, यूबीटी है, शरद पवार की पार्टी है, और वो कुल मिलाकर के 50 सीटें जीत रही है। इस तरीके से हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव करवाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। नतीजे शायद ही किसी को यहाँ पर हजम हो पाए, क्योंकि नतीजे ही कुछ इस प्रकार के सामने निकल के आए हैं। पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया के यूजर ने यहाँ पर अपनी राय रखी और कहा कि जो आज महाराष्ट्र में देखने को मिला है वो यहाँ पर बिना गड़बड़ी के संभव ही नहीं है। अब तक मैं ईवीएम से खेल वाली थ्योरी से सहमत नहीं था। यूजर ने आगे कहा, लेकिन आज मेरी आंखों पर चढ़ा हुआ पर्दा उतर गया है। ईवीएम के रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। ये लोगों की यहाँ पर राय सामने निकल के आ रही है। जो लोग अभी तक ईवीएम के समर्थन में थे वे भी अब महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा देख करके बैलेट पेपर के समर्थन में आ चुके हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ में बैलेट पेपर जरूर ही लिखिएगा, ताकि जबरदस्त तरीके से लोग अपनी बात रखें यहाँ पर। दोस्तों इसके साथ ही अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी की वायनाड सीट से अपडेट आ रही है, जहां पर वायनाड में चली प्रियंका गांधी की आंधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे यहां पर, यानी कि जीत गई हैं प्रियंका गांधी वायनाड से, और अब संसद पहुंचने जा रही हैं। दोस्तों यहां पर यह मायने नहीं रखता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। झारखंड में जेएमएम जीती तो यहां पर ईवीएम पर सवाल ना खड़े हो, ऐसा नहीं है। झारखंड में कोई भी जीतता है या इंडिया गठबंधन जीता है तब भी ईवीएम पर सवाल जरूर ही खड़े होंगे, क्योंकि जनता का भरोसा जरूर होना चाहिए जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर। भले ही चुनाव कोई भी पार्टी जीते, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। खबर सामने निकल के आ रही है कि 26 नवंबर को शपथ ग्रहण, 24 नवंबर को बीजेपी के ऑब्जर्वर मुंबई पहुंचेंगे, 25 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, यह नतीजे आखिर कैसे संभव हैं? खुद से पूछें, क्या शिंदे को महाराष्ट्र में 60 सीटें मिल सकती हैं? क्या यह संभव है? क्या अजित पवार को 40 सीटें मिल सकती हैं? क्या यह संभव है? क्या भारतीय जनता पार्टी को 125 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? क्या यह संभव है? क्या इस राज्य के लोग यहाँ पर इस तरीके से बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं? ये संभव नहीं है। इस नतीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बैलेट पेपर के जरिए पुनः यहाँ पर चुनाव करवाया जाए, ये संजय राउत ने दोस्तों मांग रखी है। और वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन को बहुमत, जश्न में डूबे हैं कांग्रेस जेएमएम के कार्यकर्ता। कर्नाटक उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस की शानदार जीत। शिव कुमार बोले, ये 5 गारंटी आम आदमी और विकास की जीत है। और वहीं कर्नाटक में 3-0 से जीती कांग्रेस टीएमसी, वेस्ट बंगाल में 6-0 से जीती, और गुजरात में 1-0 से कांग्रेस पार्टी जीती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिता दिया गया है, और एक छोटा सा राज्य झारखंड में जिता दिया गया है, ताकि महाराष्ट्र की जो बड़ी जीत है उस पर कोई सवाल ही ना खड़े कर पाए, ईवीएम पर सवाल ही ना खड़े कर पाए। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इन खबरों को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों एक प्यार वाला लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।